हाय एवरीवन, ये हमारे सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का चौथा क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो रहेगा। इसके आगे भी हम और सीरीज़ को करते रहेंगे, लगभग 5-7 क्लास और करेंगे। तो बाकी के सीरीज़ के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था? व्हिटेकर। ये सवाल पूछा जाता है तो आप व्हिटेकर को याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ वैज्ञानिक नाम भी पूछ दिए जाते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम लिए हैं। 4 वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे। देखिए, मानव को क्या बोला जाता है? होमो सैपियंस। सबको पता होना चाहिए, आखिरकार हम है तो मानव ही है ना। तो अपना वैज्ञानिक नाम सबको पता होना चाहिए, क्या होता है? होमो सैपियंस। पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। उसके अलावा बाघ को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस। और शेर को क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। हाँ, ये दोनों में क्या होता है? बहुत कन्फ्यूजन होता है। दोनों पैंथेरा है, लेकिन एक को टिग्रिस बोलते हैं, एक को लियो बोलते हैं। तो बाघ को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस। और शेर को बोलते हैं पैंथेरा लियो। ये आप एकदम कंफर्म करेंगे, अपने लेवल पे कंफर्म करके रखेंगे इसको। उसके अलावा मेढक का क्या होता है? राना टिग्रिना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? जो दोनों में पाए जाते हैं उसको पूछा गया है। तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों पाए जाते हैं। तीनों को याद रखेंगे। AGC, अगर ऐसे इसके अल्फ़ाबेट को देखें तो। उसके बाद आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बात नहीं चल रहा है, उच्च न्यायालय के बारे में बात नहीं चल रहा है। यहाँ पे बात चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद संविधान, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद आगे देखते हैं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? कौन नहीं आते? चमगादड़। उड़ तो सकते हैं लेकिन इसे पक्षी नहीं माना जाता। उसके बाद क्वेश्चन है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। देखो कौन कौन? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अब इसी को एक्सटेंड करके 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेगा, तो उसमें आपको सही को चुनना रहेगा। तो याद रखेंगे, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू तीनों का क्या है? रात्रिचर जीव हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? याद रखेंगे, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया गया था, बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड हुआ था, इसीलिए इसको लघु संविधान माना जाता है। उसके बाद आगे है, पंचायती राज की सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय होता है पंचायती राज। उसके बाद यहाँ जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक दिए गए हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाखाओं और उसके जनक को उठाए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या चाहे तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए हम देखते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को माना जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का लुई पास्चर। और जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। उसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे। उसके बाद रुधिर वर्ग का कार्ल लैंडस्टीनर। उसके बाद आधुनिक आनुवंशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय शैवाल विज्ञान का MOP आयंगर। उसके बाद औषधि विज्ञान का हिप्पोक्रेटस। और सूक्ष्मदर्शिकी का एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि सभी के सभी मल्टीपल एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और आपके टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये हुआ था वर्ष 1955 में,
BG खेर की अध्यक्षता में। इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राजभाषा से संबंधित है, इसलिए टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। देखिए 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। पहले 18 भाषा हुआ करती थी, उसके बाद 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी भाषा कितनी हो गई, 22 हो गई। तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये पूछ रहा है। तो ये जोड़ा गया था किसमें, 92 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, किसे संबोधित करता है। तो किसे करता है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, इसे याद रखेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो ये होता है 62 वर्ष, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्वेश्चंस कैसे लग रहा है आपको, वीडियो कैसे लग रहा है, कमेंट करके बताना। आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा, और वीडियो को लाइक करेंगे तो पता चलेगा। और आगे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए। और इससे पहले के जो वीडियो है उसको आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।